एपिसोड 189 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। कुछ ही देर में कंपटीशन खत्म हो जाता है। स्कोर मिलने के बाद यू पहले नंबर में आता है और यू सेकंड नंबर में, तीसरे नंबर पे चैन और सातवें नंबर पे गाओ आता है। फिर जिंग उन सभी को बोलता है ये स्टोरेज रिंग है, इन सभी के अंदर टॉप ग्रेड का ट्रेजर है और ऐसे ही मेहनत करना अपने कल्टिवेशन में जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। तभी एक आदमी बोलता है लेडी जाहिर, जिंग बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि वो लिंगियन के सीड रैंक में जल्दी पहुंच जाएगा। जाहिर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर वो ये टेस्ट को पास कर लिया तो वो प्रमोट होकर लिंगियन के 8 सीड में पहुंच जाएगा। तभी काई उन दोनों को बोलती है सही में तुम दोनों तो बहुत ही अच्छा काम किए, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने अच्छे एग्जाम दोगे। फादर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। यूर बोलती है मुझे पता है कि मैं सेकंड नंबर में आने के काबिल हूँ, लेकिन ये सिर्फ लक्की था और कुछ नहीं। मैं ये शर्ट लगा के बोल सकती हूँ ये यू को चैलेंज करने का हिम्मत नहीं करेगा। चैन अपने मन में बोलता है ये सही में मेरी बायोलॉजिकल बहन ही है। तभी यूर बोलती है हे प्लीज रुक जाओ। यूर बोलती है जाहिर क्या हो गया। जाहिर बोलती है यूर मुझे तुमसे बातें करना है, प्लीज मेरे साथ चलो। यूर बोलती है क्या तुम चैन को नहीं बुलाओगी क्या। तभी एक आदमी बोलता है ये खतरनाक और स्पेशल काम है, अच्छा हो कि चैन इसमें ना पड़े। काई बोलती है लेकिन चैन तो कंपटीशन में तीसरे नंबर में आया है ना। जाहिर बोलती है लेकिन चैन तो एक नॉर्मल गोल्डन कोर एक्सपर्ट है और आगे चलकर एकेडमी में उसका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होगा और वो गोल्डन कोर बैटल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। काई बोलती है लेकिन चैन तो गोल्डन कोर लेवल में है ना। चैन बोलता है मैं ये बच्चे वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, वैसे भी मुझे कोई काम करना है, मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूर बोलती है सभी को पता है कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि ये कंपटीशन बहुत ही आसान है। जाहिर बोलती है जो भी हो लगता है कि उसे कोई काम होगा। तभी चैन हु के पास पहुंच जाता है। हु बोलता है लॉर्ड चैन प्लीज मेरे साथ चलिए। चैन उसके साथ जाने लगता है और बोलता है लॉर्ड हु क्या हुआ है। हु बोलता है मैं एलेक्सियर को खोज रहा था जिसे आपको चाहिए था, मुझे सेक्वासी डिवाइन मेडिसिन मिल गया, लेकिन सोल टर्निंग को खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चैन बोलता है लेकिन क्यों। हु बोलता है क्या तुमने गोल्डन कोड बैटल के बारे में सुना है क्या। इन मैच में लिंगियन के सभी गोल्डन इलाइट एक साथ आकर मुकाबला करेंगे आपस में। पिछले साल के 7 एक्सपर्ट और इलाइट स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये पार्टिसिपेंट में बहुत सारा कंपटीशन होगा, तो इसका मतलब ये प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तभी एक लड़की बोलती है जोयर को तुम भी पार्टिसिपेट करो आगे चल के, सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जोयर बोलते है तुम्हें अपना परफॉर्मेंस में ध्यान देना चाहिए, ये कॉम्पिटिशन में सभी को पता चलेगा कि सबसे बढ़िया गोल्डन कोर कौन है। ये बोलता है तो ये मैच में क्या इनाम मिलेगा। तभी एक लड़का बोलता है ये मैच बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो प्राइस भी इसका बहुत ही बढ़िया होगा और ये प्राइस में क्वासी डिवाइन मेडिसिन मिल सकता है। दूसरी तरफ वो चैन को बोलता है पहले कभी ये मैच में ये प्राइस मिलता नहीं था, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत ही ताकतवर लोग आए हैं, इसलिए हेवन एरिना डिसाइड किया है इनाम के तौर पर सोल टर्निंग दिया जाएगा और एक सोल टर्निंग मिलने के लिए पूरे 1000 साल वेट करना पड़ता है। अगर हम लोग इसे अभी नहीं ला पाए तो मुझे नहीं पता कि ये हमें कब मिलेगा। अगर ये प्राइस मेरे एरिना में होता तो मैं आपको दे सकता था, लेकिन ये हेडक्वार्टर की तरफ से हो रहा है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें दखल भी नहीं दे सकता हूँ। सबसे ताकतवर गोल्डन कोर और जीनियस लोग स्टार रिल्म के सभी लोग कंपटीशन में ज्वाइन होने वाले हैं। मेरे सबसे ताकतवर लोग भी टॉप 10 में ही जा सकते हैं और पहले रैंक में आना ये नामुमकिन वाला बात है। चैन बोलता है तो तुम बोलना क्या चाहते हो। वो बोलता है मैं चाहता कि तुम ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीत जाओ। ये बैटल एरिना के 10 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, अगर मेरा आदमी पहले नंबर में आ गया तो मेरा पोजीशन बढ़ जाएगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते गिफ्ट लेकर और चैन को दिखाने लगते हैं। वो बोलता है लॉर्ड चैन अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं से क्वासी डिवाइन मेडिसिन फ्री में दूंगा और जीतने के बाद इमॉर्टल डिवाइन जड़ी बूटी भी दूंगा। चैन बोलता है तुम तो ज़्यादा भरोसा कर रहे हो मुझ पर। वो बोलता है लॉर्ड चैन मैं अपना पूरा जिंदगी में तुम्हारे जैसे रहस्यमय इंसान मैं कभी देखा नहीं हूँ। वो गार्ड अपना ताकत छिपा के रखा था, यहाँ तक कि मैं भी उसे मार नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने उसे बहुत ही आराम से मार डाला, इसलिए मैं आपका तारीफ करता हूँ। और अगले साल का बैटल का चैंपियन आपका भाई था, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। चैन बोलता है तो अगले साल का चैंपियन हाउ था, लेकिन मैं गोल्डन कोड नहीं हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ तब भी। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, ये एरिना में जाने के बाद सभी का ताकत गोल्डन कोड लेवल में पहुँच जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैन बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। वो बोलता है बताइए क्या चाहिए। चैन बोलता है जब जीतने के बाद तुम उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टॉप सीक्रेट पैवेलियन से 2 लोगों को खोजोगे
और इसके बदले मुझे इमॉर्टल जड़ी बूटी नहीं चाहिए। वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सीक्रेट पैवेलियन के बारे में पता है। वैसे तुम किसे खोजना चाहते हो? चैन बोलता है अपने फैमिली के 2 मेंबर को। फिर वो दोनों कंपटीशन की ओर जाते हुए बोलता है ये कंपटीशन में टीम करना होगा और आखिरी तक कोई एक भी बचा तो भी काम चल जाएगा। नॉर्मली टीम में ये होता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसे बचाया जाता है, जिससे वो आखिर में जाकर अपना सभी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। फिर वो वहाँ के सभी लोगों को बोलता है तुम सभी लोग मेरे 2nd फ्लोर एरिना के चैंपियन हो। अगर तुम सभी लोग जीत गए तो तुम्हें इनाम बहुत ही बढ़िया मिलेगा और तुम्हारा जो इच्छा है मैं पूरा कर सकता हूँ। घोष बोलता है लॉर्ड हू सही में आप बहुत ही बढ़िया हो। अगर आप मेरे डिसाइबल को 1000 साल के लिए अपने पास रखोगे तो मैं ये मैच में अपना पूरा दम लगा दूंगा, यहाँ तक कि मुझे मरना भी पड़े तब भी। फॉक्स बोलती है लॉर्ड हू आपने प्रॉमिस किया मुझसे, आप मेरी छोटी बहन को खोजेंगे, प्लीज़ अपना वादा रखिएगा। मून बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो आइटम चाहिए। ब्लेड बोलता है मुझे एक ताकतवर ओपोनेंट चाहिए। बियर बोलता है अंकल प्लीज़ चिंता मत करिए, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा ये चैंपियनशिप जीतने के लिए आपके लिए। हु बोलता है लॉर्ड चैन हम लोग अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए एक निक नेम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या रखिएगा अपना नाम? फिर चैन एक मास्क पहन लेता है, बोलता है मेरा नाम बैक्सियन होगा। फिर वो लोग कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है ये जगह सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये मेरा लेवल को घटाकर गोल्डन कोर लेवल में पहुंचा दिया है, लेकिन मैं इसे आराम से तोड़ सकता हूँ, वो भी अपनी इमॉर्टल दुनिया के ताकत से। लेकिन इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे। वैसे भी मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा क्योंकि मेरा गोल है सोल टर्निंग जड़ी बूटी को पाना। तभी घोष बोलता है ये जेडेड माउंटेन है पहला पीक, जो 10 दिन के लिए वहाँ पर सर्वाइव हो जाएगा और इस 10 दिनों के अंदर माउंटेन के ऊपर पहुँच जाएगा वही जीतेगा। फॉक्स बोलती है 10 दिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लगता है कि सभी लोग ताकत का इस्तेमाल ये बैटल करने में करेंगे। घोष बोलता है हाँ वैसे भी यहाँ पर गोल्डन कोर लेवल का बीस्ट है और हमारे रास्ते में यहाँ तक कि नेचुरल सोल भी मिल सकता है। बहुत सारे अजीब स्पेल और बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन भी होगा जो उस माउंटेन में जाने से हमें रोकेगा, इसलिए हम सभी को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। ब्लेड बोलता है मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है। हे बैक्सियन लॉर्ड हू बोल रहा था कि तुम सबसे ताकतवर इंसान हो और उन्होंने ये भी बोला है कि तुम हमारे कैप्टन हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। बियर बोलता है हाँ मैं भी, मेरे फिजिक के सामने सभी गोल्डन कोर कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे हरा सकता है। फॉक्स बोलती है हे बैक्सियन क्या तुम हमें अपना ताकत दिखा सकते हो? ये लोग तुम्हारा ताकत मान नहीं रहा है, अगर तुम हमारे कैप्टन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना ताकत दिखाना ही होगा। चैन बोलता है तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो लेकिन तुम पछताओगे, मैं हूँ के कारण तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मून अपने मन में बोलती है क्या ये सही में ताकतवर है या फिर ये सिर्फ बकवास कर रहा है? घोष बोलता है बैक्सियन प्लीज समझने की कोशिश करिए, ये लोग एरिना में बहुत ही मेहनत से मारपीट कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही होगा कि वहाँ पर जान का खतरा होता है। चलो वोट करते हैं, जो भी रिजल्ट में आएगा हम लोग वही करेंगे। तभी ब्लेड बोलता है रहने दो, हम लोग आगे चलकर मुकाबला करेंगे। चैन बोलता है ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो आ जाना। घोष बोलता है ये तो लिन है ना, लिन फैमिली का छोटा बेटा, इसने यंगडन सिटी में बहुत सारे लोगों को मारा है और ये तो यहाँ पर मरने आया हुआ है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फिनिक्स आ जाते हैं। गार्ड लोग बोलते हैं जल्दी से लिन को बचाओ। तभी वो फिनिक्स लोग लिन पर हमला कर देते हैं। फिर गार्ड लोग चिल्ला के बोलते हैं लिन मर गए, चलो हम लोग चलते हैं। तभी उन पर बिजली का हमला हो जाता है और वो लोग भी वहाँ पर मारे जाते हैं। ब्लेड बोलता है ये थंडर टेक्निक को देख के लग रहा है कि ये कोई सेक्टर से है या फिर कोई ताकतवर फैमिली से है। घोष बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, अगर हम लोग ऐसे ही उड़ते रहे इसलिए हमें वो माउंटेन तक चल के जाना होगा। बियर बोलता है हाँ वैसे भी तुम 10 बार बैटल में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में बहुत ही कुछ पता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बीस हमला कर देता है। ब्लेड चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग संभल के। एंड मौके पर वो सभी लोग उसके हमले से बच जाता है। घोष बोलता है अभी तक हम लोग शुरुआत भी नहीं की है और हम पर एक गोल्डन कोर लेवल का बीस हमला कर दिया है। बियर बोलता है चलो अब खेलने का समय आ गया है। फिर वो उस पर हमला कर देता है जिससे वो दूर फेंका जाता है। तभी वो डेमोनिक बीस फॉक्स की ओर हमला कर देता है। फॉक्स चिल्ला के बोलती है ये मेरे तरफ आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो कोई। तभी वो ब्लेड आकर वो डिमन को वहीं पर मार डालता है। फॉक्स बोलती है वाह ब्लेड तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। ब्लेड बोलता है लीडर तुमने अपने टीममेट को क्यों नहीं बचाया, जबकि हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे अभी। कैसा रहेगा कि हम लोग जाते हुए जितने डिमन बीस को मार सकते हैं और जो भी डिमन कोर को ज़्यादा कलेक्ट करेगा वही जीतेगा। चैन बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं उसके साथ कंपटीशन नहीं लड़ूंगा जिसे सिर्फ तलवार चलाना आता है। ब्लेड गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलता है, तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर मैं सभी को बता दूं तुम्हारे ब्लेड आर्ट के बारे में, क्या तुम हम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हो क्या? ब्लेड बोलता है, ठीक है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। घोस्ट बोलता है, हे ब्लेड रुक जाओ, हम लोग भी आ रहे हैं। बियर बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई तो बता दो। मून चैन को बोलती है, क्या तुम्हें सही में ब्लेड का सीक्रेट आर्ट के बारे में पता चल गया? चैन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता चला है? फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। बियर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे एक्सपीरियंस के कारण हमें पिछले 3 दिनों में कोई भी मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ा है। घोस्ट बोलते हैं, अगर तुम धीरे से बोलते तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता। फॉक्स ब्लेड के पास जाके बोलती है, हे ब्लेड। ब्लेड बोलता है, मेरा गोल है ज़्यादा डिमन कोर को जमा करना, मैं तुम्हें जानबूझ के बचाया नहीं था। तभी वहाँ पर कोई मुकाबला कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम लोग कुछ भी किए तो चू फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो चू और जोंग फैमिली के बीच मुकाबला चल रहा है। घोस्ट बोलता है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, अब बताओ क्या करना है। पहला अच्छा रहेगा कि हम लोग मुकाबला से दूर रहें और इसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाए, और दूसरा हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर और जैसे ही वो लोग थक जाएंगे मुकाबला करते हुए, हम लोग उन सभी को मारकर उनका सभी डिवाइन ट्रेजर ले लेंगे। यही हमारे पास 2 ऑप्शन है, और बताओ क्या करना है। ब्लेड बोलता है, इन सभी को मार डालो। फॉक्स बोलती है, हाँ मैं भी ये चाहती हूँ। बियर बोलते हैं, हाँ अभी चलो हम लोग अभी जाकर मार डालते उन्हें। मून बोलती है, अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकले और अपना ताकत को आगे बचा के रखें। घोस्ट बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। कैप्टन आप क्या बोलते हैं इस बारे में? चैन बोलता है, मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ कि वहाँ का क्या हालत है, तब तक तुम लोग यहाँ पर आराम करो। घोस्ट बोलता है, हाँ ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें बच के रहना होगा। ये 2 फैमिली लिंगियन में बहुत ही बड़े फैमिली है, मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके पास बहुत ही बढ़िया खजाना होगा। बियर बोलता है, अगर तुम वहाँ पर मर गए तो हम लोग तुम्हारा सभी खजानों को ले लेंगे। फॉक्स बोलती है, अगर तुम वहाँ पर पकड़े गए तो हम लोग बचाने आ जाएंगे। ब्लेड बोलता है, अगर वो लोग तुम्हें पकड़ के कुछ भी मांगे तो हम लोग देने वाले नहीं है। चैन बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंग बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मार डाले मुझे, मेरे हाथों में जो सोल मिरर है उससे सभी कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और ये डायरेक्ट जोंग फैमिली में चला जाएगा, फिर मेरा फैमिली लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी एक लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा फैमिली तुमसे डरता है क्या? दूसरा लड़का बोलता है, ठीक है हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा हाथ पाँव तोड़कर यहीं पर छोड़ देंगे। जिंग बोलता है, जोआ तुम्हारा कजिन तो मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है। वो दोनों बोलते हैं, उसका नाम भी मत लो हमारे सामने, हमारा लीडर सही में बहुत ही बेवकूफ़ है, अगर तुम रहोगे तो वो कैसे एक्सपर्ट बनेगी। सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं, हे तुम कौन हो? चैन बोलता है, इसे जाने दो तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूंगा। एक लड़का बोलता है, बकवास मत करो, तुम तो एक गोल्डन कोर लेवल हो, अगर हम लोग साथ में हमला कर दिए तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। दूसरा लड़का बोलता है, हे इतना बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इन दोनों को मारकर हम लोग को जाना होगा। जिंग चैन को बोलता है, ब्रदर सीनियर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूँ, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, अगर आप मुझे बचा दिए तो जैंग फैमिली आपको बहुत ही बढ़िया इनाम देगा। तभी बहुत सारे लोग चैन को घेर लेते हैं। चैन अपना तलवार निकाल देता है और उन सभी का गला काट डालता है। जो शॉक्ट होकर बोलता है, क्या इन लोगों का डिफेंसिव ट्रेजर काम क्यों नहीं किया? ये सभी लोग तो गोल्डन कोर लेवल के थे और ये इन सभी को एक ही वार में मार डाला। फिर वो दोनों कॉम्बाइंड अटैक करके चैन पर हमला कर देता है। चैन उसका हमला को आराम से रोक देता है, बोलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, गोल्डन कोर बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। वो दोनों शॉक्ट होकर बोलते हैं, हे तुम असल में हो कौन? चैन बोलता है, ये कंपटीशन में जुड़ने से पहले कोई मुझे बोला था मुझे अपना आइडेंटिटी को छिपाना होगा जिससे आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं उसका एडवाइस को मान लिया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। मुझे अपना गोल को पाने के लिए अपना लेवल को कम करना पड़ा। हालांकि तुम्हारे फैमिली के सभी मेंबर आगे चलकर मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन तुम दोनों ये देखने के लिए तब तक जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो दोनों फॉर्मेशन बनाकर चैन का हमला को रोकने की कोशिश करता है। तभी कुछ देर में उनका फॉर्मेशन टूट जाता है। एक लड़का बोलता है, भागो यहाँ से। दूसरा लड़का बोलता है, अपना जान बचाकर इसके बारे में बताओ सभी को। लेकिन चैन के हमले से वो दोनों बच नहीं पाते हैं। जॉन शॉक्ट होकर बोलता है, ये तुमने कैसे किया? चैन बोलता है, किसने बोला कि मैं एक ही हमला कर पाता हूँ? तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम है क्या? जोआ चिल्ला के बोलता है, जू फैमिली तुम्हें मार डालेगा। जिंग बोलता है, ये लोग तो मर गए, तुमने तो जू फैमिली के 2 लड़के को मार डाला। सही में तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं?
तभी चैन अपना मास्क हटा देता है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है डिवाइन डीटी बैक्सियन। फिर वो उसके सामने झुक जाता है और बोलता है आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। प्लीज़ आप बता सकते कि आप कहाँ पर रह रहे हो, मैं आपको जाकर गिफ्ट दूंगा वहाँ पर। चैन बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे फैमिली में जाने ही वाला हूँ। मुझे तुम्हारा एंसेस्टर से कुछ बातें करना है और किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ। ये लो तलिस्मा, तुम इसका इस्तेमाल करके तुम अपने ऑरा को छिपा सकते हो, जिससे तुम सुरक्षित यहाँ से निकल सकते हो। जिंग बोलता है आपका शुक्रिया लॉर्ड चैन, मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। चैन वहाँ पर सभी पैसा उठा लेता है और अपने मन में बोलता है ये इनके खजाने मेरे लिए बहुत ही बेकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके ग्रैंडपा अपना मार्शल आर्ट क्लब को और भी ज़्यादा लंबा चला सकते हैं। फिर वो फेयरी गोल्डन आई से उन सभी को जला देता है और वो उनके पास आ जाता है वापस। वो लोग चैन को देखे बोलते हैं चैन तो वापस आ गया। घोस्ट बोलता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या वहाँ पर बहुत ही ताकतवर एक्सपर्ट है क्या। फॉक्स बोलती है वहाँ पर जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था अभी वो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। चैन बोलता है एक ताकतवर एक्सपर्ट यहाँ से गुजर रहा था, वो उनके मुकाबले को रोक दिया, चलो चलते हैं अब। फिर हमें चौथे दिन में दिखाया जाता है। घोस्ट बोलता है हम लोग माउंटेन के बहुत ही करीब हैं, ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है जिससे हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं। आज हम लोग यहीं पर आराम करते हैं, कल से हम लोग माउंटेन में चढ़ेंगे। तभी बियर उसके पीठ में मारते हुए बोलता है हे बुड्ढे, सही में तुम बहुत ही चालाक हो, हम लोग को किसी से लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। घोस्ट बोलता है हे मैं समझ गया कि तुम बहुत ही खुश हो, लेकिन मारने की क्या ज़रूरत है। ब्लेड बोलता है हे घोस्ट, क्या माउंटेन में जाने का एक ही रास्ता है क्या। घोस्ट बोलता है माउंटेन में जाने का 2 रास्ता है, वो है हिल साइड रोड और हेवन लैडर, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा फ्लैट और स्मूथ है और नॉर्मल बीच वहाँ पर कभी भी जा नहीं सकते हैं। फॉक्स बोलती है हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन वहाँ पर जाते हुए दूसरे पार्टिसिपेंट मिल सकते हैं ना, और वो लोग हमारे पर हमला करेगा ही। घोस्ट बोलता है हाँ इसलिए तो मैं सुपरफिशियल बोल रहा हूँ, दूसरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वहाँ पर हमें डिमोनिक बीज और बहुत सारे जाल मिल सकते हैं। अब बताओ तुम लोग कौन सा रास्ते में जाना चाहते हो। चैन बोलता है कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे, आज हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। ब्लेड बोलता है हे मजाक मत करो कि तुम थके हुए हो, ये कंपटीशन जैसे ही खत्म होगा मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, फिर उस समय तुम्हारा सभी भाव को निकाल दूंगा। फॉक्स बोलती है हे ब्लेड चलो हम लोग चलते कहीं। बियर बोलता है मैं सही में माउंटेन में चला जाता, लेकिन मैं घोस्ट का बात को कैसे मना कर सकता हूँ। फिर वो आराम से वहीं पर सो जाता है।